इसीलिए अवतार मेहर बाबा कर रहे हैं, दोज हु अवतार मेहर बाबा कह रहे हैं, those who lost their all in me, those who lost their all in me, find their all in me ever after. Those who lost their all in me and find their all in me ever after. जो अपने में सब कुछ खो दिया, अपने को भी, तन मन ये शरीर को भी अपने में अपने आप को खो दिया और फिर अपने आप को पा लिया सब कुछ अपने अंदर। Ever after, find their all in me, even after। अर्थात अपने अंदर सब कुछ खो दो, शरीर विदेह कर दो। विदेह मुक्त उसी को कहता है जब शरीर छूट जाता है ध्यान समाधि में, शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, सब चीज खो जाना, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब समाप्त हो जाना, यानी जिंदा मर जाना, तभी आत्म स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, आत्मा का वास्तविक ज्ञान। ये वेदों में 4 अवस्था बताया गया है, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, एक एक्सपीरियंस, जागने में जो अनुभव होता है जागृत अवस्था, ड्रीम एक्सपीरियंस, स्वप्न की अवस्था, तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, स्लीपिंग एक्सपीरियंस, सुषुप्ति अवस्था, और चौथा है तुरीय अवस्था, जिसे ओनली वन फॉर्म साउल एक्सपीरियंस, और अथवा में कह सकते हैं आप कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस, प्योर शुद्ध चित्त आत्म सत एक्सपीरियंस की अवस्था, जिसे तुरीयावस्था कहते हैं। इसी चीज को चरणदास जी बता रहे हैं, तुरीया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाथ, घटे बढ़े उपजे नहीं तहानत वाद विवाद। तुरिया स्टेज, तुरियावस्था जो है, तुरिया एक्सपीरियंस, केवल आत्मा का ही अनुभव, प्योर आत्मा का ही अनुभव, प्योर कॉन्शियसलेस एक्सपीरियंस। तुरिया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाथ, जो निर्मल है, क्लीन है, स्वच्छ है, सीनलेस है, यानी पाप रहित है, अचल कांस्टेंट स्थिर है। तुरिया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाथ, घटे बढ़े उपजे नहीं तहाँ न वाद विवाद। जहां न घटता है न बढ़ता है, वो हमेशा एक रस है, न ही रस बढ़ता है नहीं तो घटता है, नो डिक्रेज नो इनक्रेज, हियर इज नो डाउट, यहाँ संदेह नहीं है। तो तुरीयावस्था जब प्राप्त करोगे तब आत्मा का दर्शन होगा। अब आत्म स्वरूप में जब स्थिर हो जाओगे तो तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होगा।
तो वो निर्वाण हुआ। निर्वाणा जिसे ब्यूटी तेज कहते हैं, निर्वाण पाना।